रात में कैसे कैसे गिर गए थे नीचे? कैसे उतर गए थे तुम नीचे? वहाँ उतर गए थे वहाँ पे? कैसे उतर गए थे? कैसे कैसे हैं? थोड़ा एक बार और दिखाओ उतर के। एक बार और उतर के दिखाओ। नहीं। तो रात में हम वहाँ पे सो गए थे। रात के बज रहा था 11 और ये बहुत दिन से ही सोया था और बहुत देर तक सोया था रात में। और जब सो का जगह था तो सो ही नहीं रहा था, नींद ही नहीं आ रही थी इसको। तो हम वहाँ सोए थे, यहाँ पर सोया था। अब मैं सोया था, अब कब पैर उठा के यहाँ तक आ गया, फिर उसका सड़क के नीचे गिर गया था। नीचे तो मान लो कुछ ज़्यादा उसको चोट वोट नहीं आई थी, लेकिन नीचे और वो रात से ही बता रहा है कि ऐसे उतर के ऐसे गिरे थे, ऐसे किए थे। कहाँ चोटू कहाँ लगी बाबू को? कहाँ चोटू लगी? यहाँ पे। हाँ, तेज चोटू लगी है। तो अभी जो खाना पीना हो रहा है और सारांश जो अभी भी दिखा रहा है कि हम कहाँ गिरे थे। कहाँ गिरे थे सारांश? रात में कहाँ गिर गए थे? दिखा दो कहाँ गिर गए थे। इधर। कहाँ चोटू लगी है? वहाँ पे। झूठे बता। तो चलो अभी निकलते हैं, थोड़ा सा जाना है जिला अस्पताल महिला चिकित्सा पर जाना है। जो महिला चिकित्सा अधिकारी जो हैं उनसे थोड़ा सा मिलना है और आपको भी मिलाते हैं। तो चलो चलते हैं वहीं पे डायरेक्ट। हम पहुँचे हैं महिला जिला चिकित्सालय। यहाँ पे कुछ काम था, इस वजह से यहाँ पे आए हैं। क्या काम था मैं डायरेक्ट आपको वहीं पे लेके चल के बताता हूँ। तो हम अभी यहाँ पे हैं महिला चिकित्सालय पर और यहाँ पे हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुमिता सिन्हा जी हैं, जो कि ज़िले में ये पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन कराया अपना। पहली ऐसी महिला जो ज़िले में जब वैक्सीन आया था, जनवरी में आया था, तो उस समय इन्होंने पहले ही ऐसी महिला थी जिन्होंने वैक्सीनेशन कराया। तो आइए इनसे हम जानते हैं कि क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा माहौल रहा, क्या कुछ उसमें प्रॉब्लम भी हुई थी कि बढ़िया रहा। तो सबसे पहले मैम आपको नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैं करता हूँ। सबसे पहले ये बताइए मैम कि उस समय जब आपने वैक्सीनेशन कराया था, जो वैक्सीन था, क्या प्रॉब्लम आई थी, कुछ समस्या आई थी? नहीं, मुझे जब बोला गया कि 16 जनवरी को अब वैक्सीनेशन ये कोविड-19 की शुरू होगी, तो हम लोग इसके लिए बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि हम लोग फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, हमेशा कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स के संपर्क में रहते थे। तो हम लोग हमेशा इसकी इंतज़ार ही कर रहे थे कि कब आएगा। लेकिन जब आया कोविड-19 वैक्सीन, तो इसके बहुत लोगों के मन में तरह तरह की भ्रांतियाँ थीं। तो वो भ्रांतियों को दूर करने के लिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि लेडीज़ लोग को बहुत लोग डर रहे थे लगवाने के लिए, तो मैं सबसे प्रथम महिला जनपद की थी जिन्होंने टीका लगवाया। और टीका लगवाने के बाद आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में बैठ के उसके बाद मैंने सारे अपने अस्पताल के लोगों को टीका लगवाया। मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, मैं अगले दिन भी आई थी अस्पताल और दूसरा टीका भी लगवाने के बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा मैम, जैसे कि एक हम लोग अपने मन में सोचते हैं कि इस जगह पे मान लीजिए कि डर की बात है, यहाँ पे डर है, तो अक्सर अगर डर नहीं भी होता है तो डर लगने लगता है उस जगह पे। तो ऐसा मन में कभी आया था आपको जब टीका लगवाई? तो क्योंकि मैं अस्पताल में ही थी और ये अस्पताल मेरा ही है, मैं जानती हूँ कि यहाँ के जितने लोग हैं, अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो सब लोग दौड़े चले आएंगे और सब जो भी बन सकेगा सब लोगों से वो करेगा। इसलिए मेरे मन में रत्ती भर भी भय नहीं था लगवाते समय। तो कुछ प्रॉब्लम हुई उसके बाद? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आप उस समय तो जैसे जनवरी महीने में लगा था, 16 जनवरी को लगवाया था प्रथम टीका। तो अब ये चाहेंगे मैम कि कल परसों में 100 करोड़ का वैक्सीनेशन कंप्लीट हुआ, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम लोग ने 1 बिलियन कोविड-19 टीके लगा लिए हैं और जितने लोग उसका टीकाकरण ले लेंगे, टीका लगवा लेंगे, उतना ही उन लोग संक्रमण से बचेंगे। तो मैं पूरे जनपद के लोगों से, जो लोग अभी भी नहीं लगवाए हैं या किसी तरह की भ्रांतियां हैं या भ्रम है उन लोग के मन में, वो लोग आएँ और अपना टीकाकरण करें। आपके जो स्टाफ हैं वो मतलब कि इस टीकाकरण अभियान में मतलब सहयोग कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो उनको भी कुछ समस्याएं प्रॉब्लम आती होंगी कि इतनी बड़ी उपलब्धि को कैसे मतलब वो लोग लक्ष्य हासिल किए? हाँ, जैसे जैसे टीकाकरण होता गया, भीड़ बढ़ती गई, तो उन लोग को भी प्रॉब्लम आते थे। बहुत भीड़ एक साथ आ जाती थी। कोविड प्रोटोकॉल का हम लोग पालन करने में हम लोग को दिक्कत होती थी। उसमें प्रशासन ने भी हम लोग का साथ दिया और उन्होंने पुलिस फोर्स भी भेज देती थी। प्लस मेरे जितने एम्प्लॉयज़ हैं सारे लग जाते थे वेरिफिकेशन
वेरिफिकेशन में और लाइन लगवाने में, क्यू लगवाने में, प्रोटोकॉल मेंटेन करवाने में, और 6-7 बजे तक वैक्सीनेशन हुआ है हमारे यहाँ। सब लोगों का भरपूर सहयोग मिला है, पूरी अस्पताल की टीम का। तो 100 करोड़ जो वैक्सीनेशन है वाकई में मतलब इतना लगा है? बिल्कुल लगा है। तो हमारे साथ थी डॉक्टर सुमिता सिन्हा जी, इनसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा है और बहुत बढ़िया लगा यहाँ पे। देख लो भाई, ज़िले में ऐसी ऐसी भी चीज़ें हैं जो आप लोग को नहीं जानकारी होगा। डॉक्टर सुमिता सिन्हा से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। और अब यहाँ से डायरेक्ट चलते हैं सीधे जो है, पहले ऑफिस चलते हैं। ऑफिस नहीं जा पाए, बाहर से बाहर चले आए हम, ऑफिस चलते हैं, उसके बाद से फिर देखते हैं क्या किया जाए। तो बिना देर के हॉस्पिटल से डायरेक्ट जो है हम गांव के लिए निकल गए हैं। और आज मैं गांव जा रहा हूं इस रास्ते से, बलिया फिफना वाला जो मार्ग है ना, इस रास्ते से मैं गांव जा रहा हूं आज। तो हॉस्पिटल से आए तुरंत गांव के लिए निकल गए। तो पहुंच गए अपने घर पे, बज रहा है शाम के 4 बजने वाला है। तो पहुंच गए हैं घर पे, और घर पे जो है काम अब लग रहा है ख़त्म हो गया है पूरा। ये सब जो पुताई उताई सब हो गया है, और ये लगा है दरवाज़ा और ये खिड़की। तो गांव में लाइट नहीं है, मोमबत्ती जला के खाना बन रहा है, देख लो। तो गांव में तो ट्रांसफार्मर जल गया और लाइट है ही नहीं। कल हो सकता है ट्रांसफार्मर आने की बात हो रही थी, आज तो बिल्कुल अंधेरा में हो गया, खाना पीना भी सब हो गया है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं फिर आपको कल के ब्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही, गुड नाइट।